जय हिंद। एनडीए, सीडीएस, ओटीए, एफकेट, ठीक है, हमारी क्लास चल रही है। अब ये क्लास ब्रेक नहीं होगी, ठीक। हमने कल डिफेंस एक्सरसाइजेस की थी। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो बेसिक टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चंस है, अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। कल हमने लास्ट एशियान पे छोड़ा था। ये क्वेश्चन हमने प्रगति एक्सरसाइज पे छोड़ा था। किस पे? प्रगति एक्सरसाइज। दोबारा से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्रगति एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रगति एक्सरसाइज में 13 नेशन जो है पार्टिसिपेट किए हैं। 13 नेशन ने प्रगति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। अब ये 13 जो नेशन थे ये कुछ एशियान देश थे, कुछ भारत के साउथ नेशन कंट्रीज थी, ठीक है। अब आपको कौन कौन से एशियान देश मैंने कल बता दिए थे। आज मैं आपको समिट्स कल हमने कर एक बार फिर से हाईलाइट देख लो कौन कौन से एशियान देश हैं। ये है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड तिमोर लेस्ट। ये क्या है? एशियान देश। एशियान देश का जो हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया, जकार्ता में है। ये याद रखिए। अब मैंने यहाँ पे आपका ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समिट्स। अब 2022 में ये साल में 2 बार समिट्स करते हैं, और जैसे कि 40 एंड 41 लिखा है, ये साल में 2 बार कंबोडिया में मिले थे। 2022 जो एशियान समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? एडिशन 40 एंड 41 कंबोडिया में। कंबोडिया से हमेशा क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है डिफेंस के एग्जाम में। नेम द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड इज अंकोर वट। कौन सा है? अंकोर वट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था पहले स्टैटिक्स जीके में से, आपको एनडीए, सीडीएस या ओटीए और एफकेट में आता था, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड इज अंकोर वट। कभी कभी क्वेश्चन आता है ये डेडिकेट किसको है? ये लॉर्ड विष्णु को। किसको है? लॉर्ड विष्णु को। और कंबोडिया जो है ईशान देश है, और कंबोडिया की कैपिटल पेनाम पेन। क्या है? पेनाम पेन। याद रखिए। 2023 में एशियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। हम जो है हमारा भारत और हम भारत के नेबरिंग कंट्री को हम साउथ एशियन कंट्रीज बोलते हैं। चाइना, मंगोलिया, हांगकांग, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, इनको हम साउथ ईस्ट नेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कौन से नेशन है? एशियान। और एशिया में सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, मिडल ईस्ट कंट्री है। याद रखिएगा, सेंट्रल एशियन कंट्री, मिडल ईस्टर्न कंट्री एंड साउथ एशियन कंट्री, एशियान देश, ठीक है। ये एशियान जो समिट्स है 2023 में 42nd एंड 43rd दोनों ही इंडोनेशिया में हुई। लोकेशन इज डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है। एक जो है 42nd जो है लुबानो बाजो में हुई थी, एंड जकार्ता जो है इसकी कैपिटल 43rd में हुई। इंडोनेशिया बीच बीच में आजकल अपनी कैपिटल्स चेंज करता है, क्योंकि जकार्ता जो है राइज ऑफ वाटर बढ़ता जा रहा है, तो इंडोनेशिया कभी कभी अपनी कैपिटल्स चेंज करता है। 2014 से लेकर 2023 तक 2 बार अपनी कैपिटल चेंज कर चुका है, ठीक है। जो सबसे बड़ा स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, मलक्का स्टेट है, ये भी इंडोनेशिया में ही लाई करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेट्स यहाँ पे 24 एशियन। अब एक और बात याद रखें, 2004 सुनामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये जो है एनडीए, सीडीएस, ओटीए और एफकेट में देखने को मिलता है, ठीक है। 2004 में सुनामी आई। क्या आई? सुनामी आई। ये सुनामी जो है कहाँ पे रेज हुई? इंडोनेशिया में, ठीक है। इसका बहुत स्टेट ऑफ मलक्का, भारत के स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ, ठीक है। यहाँ जो सुनामी आई अंडमान निकोबार में, बहुत तबाही लाई भारत के कोस्टल एरियाज में, बहुत डिजास्टर हुआ 2004 सुनामी में। और इंडिया का जो लास्ट यूनियन पॉइंट था जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ये क्या हो गया? सबमर्ज हो गया 2004 सुनामी में, ठीक है। याद रखिए, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज इन 2004 सुनामी,
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन यूनियन का लास्ट पॉइंट नहीं है, इंडियन यूनियन का पूछा जाता है लास्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगर सदर्न टिप का पूछा जाता है या मेन लैंड ऑफ इंडिया का पूछा जाता है या सदर्न टिप ऑफ इंडिया का पूछा जाता है, डेट इज ए कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25th एशियान समिट जो है 46 एंड 47 मलेशिया में हुई, कोलालमपुर। कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल है, किसकी है, मलेशिया की कैपिटल। 26 एशियान समिट फिलीपींस में कहां पे होगी, इस साल फिलीपींस में होगी। 48 एंड 49, 48 एंड 49 जो समिट है ये कहां पे होगी, फिलीपींस में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमान। ओमान मस्कट की कैपिटल है ओमान, ओमान मस्कट। ठीक है, ओमान की कैपिटल है मस्कट। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी रिसेंटली आपने ईरान की वार में देखा, सारे वर्ल्ड की क्राइसिस जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आ रही है। ठीक है, जितना भी हार्डशिप देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक डिजास्टर देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं दुनिया में, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कौन से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिसने एक स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है अपने ही हेडक्वार्टर में, और उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। क्या है, HQ, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये जो है ये एक्सरसाइज ओमान ने भारत की आर्म फोर्सेस के साथ की है। यहां देखिए विद विच मिडल, कौन सी मिडल ईस्टर्न कंट्री है, ओमान। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड ए स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग, कहां पे, अंडर इट्स हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सेफ्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इस तरह की पहली बार, ऐसे तो नेवी करती, यहाँ पे डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज हुई है ओमान के साथ। क्यों हुई है, टू स्ट्रेंथन, किसकी स्ट्रेंथन, मैरीटाइम सेफ्टी। ठीक है, सी के रास्तों की जो सेफ्टी है उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई है, और ये एक्सरसाइज हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कहलाती है। और इंडिया और ओमान जो है ये 3 एक्सरसाइजेस करते हैं इंडिया और ओमान के बीच। अल नज आर्मी और इंडियन आर्मी और ओमान आर्मी जो एक्सरसाइज करती है, कंडक्ट करती है, अल नज। इंडियन एयरफोर्स, ओमान एयरफोर्स जो करती है ईस्टर्न ब्रिज। इंडियन नेवी एंड द ओमान नेवी नसीम अल बहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नसीम अल बहार बहुत बार पूछी जाती है, ये इंडियन नेवी और ओमान नेवी कंडक्ट करती है। आर्मी वाली एक्सरसाइज अल नस, नेवी की नसीम अल बहार, ईस्टर्न ब्रिज की एयरफोर्स। भाई इसको खड़ा कर जगह, चल बोल। फ्रांस के साथ इंडियन कौन सी आर्मी एक्सरसाइज करती है, इंडोनेशिया के साथ और म्यांमार के साथ, मलेशिया, हाँ मलेशिया के साथ, बोल चल विशाल, आप बताओ वनीत, कौन सी एक्सरसाइज फ्रांस के साथ इंडिया कौन सी आर्मी एक्सरसाइज करती है, सूर्य किरण। ठीक है, नेपाल के साथ नहीं करेंगे, फ्रांस के साथ करेंगे। एक मिनट, फ्रांस के साथ शक्ति, फ्रांस के साथ घड़रा शक्ति। ठीक है भैया, तू बोल मुस्कान, फ्रांस के साथ, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ा शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ा शक्ति, और हरिमाओ शक्ति। भाई 3 पॉइंट्स याद रखिए, कल भी मैंने आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्लास में, शक्ति, गरुड़ा शक्ति एंड हरिमाओ शक्ति। फ्रांस के साथ हम शक्ति, गरुड़ा शक्ति
इंडोनेशिया के साथ एंड मलेशिया के साथ। भाई तीन, कल भी मैंने आपको इतनी बार रिपीट किया क्वेश्चन और आपने नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़िए। ठीक है, ओमान के साथ आर्मी की अल नस, नेवी की नसीम अल बहार, एयरफोर्स की ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहार, अल नस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हर्मोज, क्या है? एक नॉरो मेरीटाइम चोक पॉइंट है जो ईरान to the north and the Oman and United Arab Emirates to the south. Very very important state of Hormuz। जहां से भी मुझे लिंक मिलता है मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन सबसे रिपीट कर ज्यादा करवा रही हूँ, स्टेट ऑफ हर्मोज, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है करंट अफेयर का। ठीक है, और ये स्टेट ऑफ हर्मोज कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को टू द वेस्ट विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी टू द ईस्ट। स्पिनिंग जस्ट 39 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स, इसका जो किलोमीटर है नॉटिकल 39 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट कनेक्ट पर्शियन गल्फ टू द वेस्ट विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी टू द ईस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? विच स्टेट, स्टेट्स होते हैं नारो पैसेज। ठीक है, थोड़ा सा जाने की आने की जगह दी जाती है, सी के अंदर ही बनाई जाती है। This state connect the Persian Gulf to the west with the Gulf of Oman and the Arabian Sea to the east. State of Hormuz. Very 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 important question. Burning topic है। अगर यूक्रेन और रशिया की बात हुई थी तो क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिए। एंड डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन था, यूक्रेन की कैपिटल पूछी गई थी। अगर रशिया को G7 से सस्पेंड किया गया था, किस लिए किया गया था? ये क्वेश्चन आया है क्रीमिका की वजह से। ठीक है, उसके बाद अगर यूएसए ने लास्ट ईयर अटैक किया था इजराइल के साथ मिलकर ईरान में, तो वहां पे कौन सा ऑपरेशन लगाया गया? ये क्वेश्चन आया था। इजराइल ने ओमान पे अटैक किया तो कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया? ये क्वेश्चन आया था। इस तरह के क्वेश्चन सारे ध्यान से कीजिए, जितने भी बर्निंग टॉपिक होते हैं एक डिफेंस के यूपीएससी के इस एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, आप छोड़िए नहीं भाई, थोड़ा ध्यान से मेरी क्लास कीजिए। सारे डिफेंस के क्वेश्चंस हैं। ये भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम ये पूना में तैयार किया जा रहा है और इस सिस्टम का नाम सूर्य अस्त्र है। नेम द इंडिया फर्स्ट लॉन्चिंग सिस्टम इज सूर्य अस्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड ए मेगा प्राइवेट सेक्टर? ये भारत का पहला मेगा प्राइवेट सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। कहां पे ये बनाया गया? शिरडी महाराष्ट्र में, शिरडी महाराष्ट्र में। और इस डिफेंस सिस्टम को कौन सी डेवलप बाय द नाइट ग्रुप? कौन सी? नाइट ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? सूर्यास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन नेम द इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम इज सूर्यास्त्र। During the event, the facility successfully flagged off India's first 300 kilometer universal rocket launching system named Suryastra. Very very important question और आएगा 100% चारों में से, चाहे एनडीओ, सीडीएसओ, ओटीएओ, चाहे एफकैट, उन चारों में से उनमें एक ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको साउथ एशियन, क्या हुआ सर थे, यहाँ देखो साउथ एशिया ये लिख लो, क्योंकि हम 3-4 दिन से लगातार इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। साउथ एशिया कौन से देश है? ईस्ट एशिया कौन से देश है? साउथ ईस्ट एशिया कौन से है? वेस्ट एशिया कौन से है? सेंट्रल एशिया कौन से है? साउथ एशिया इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। साउथ एशियन देश जो है ये भारत और उसकी नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया कंट्री। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान ये क्या है? साउथ एशियन कंट्रीज है। ईस्ट एशिया चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया। ठीक है, इतना इजी है। साउथ ईस्ट एशिया में साउथ ईस्ट एशियन नेशन मैंने यहाँ पे कम लिखे हैं, ये
ज्यादा है, ठीक है। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस मैं आप करवा चुकी हूँ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आज सबसे पहला टॉपिक वही था, सारे लिख लेना, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, ठीक है। ब्रुनई, दीजा, ये किसके पार्ट है? साउथ ईस्ट एशिया के। वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट आता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान एंड इराक मेजर सिटीज हैं। सेंट्रल एशिया में भी ये सारी कंट्रीज कम लिखी हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, आधा यूरोप में जाता है, आधा सेंट्रल एशिया में आता है। कल मुझे आप क्वेश्चन एक में आपको दे रही हूँ, कौन कौन से नेशन एशिया में आते हैं, आधे आधे यूरोप में आते हैं, कौन कौन से नेशन सेंट्रल एशिया में आते हैं, आधे यूरोप में आते हैं, ठीक है। ये कल आप मुझे क्वेश्चन दोगे, कभी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ये क्वेश्चन भी निकल के आता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मेरा रह गया था, मैं दोबारा वापस लाई हूँ। अवार्ड्स में, अवार्ड मेरे क्रम में लिखे हैं। भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, पद्मश्री सेकंड है, पद्म विभूषण थर्ड है, पद्मश्री थर्ड है, लास्ट है, ठीक है। सारे 1954 डेट्स पूछ रहे हैं, डेट्स लिख के लाई हूँ, ठीक है, डेट्स याद रखिए। नेक्स्ट है परमवीर चक्र 1950 में बनाया गया था, अशोका चक्र 1952 में, जनपित, ये यहां देखो जो नए बच्चे हैं, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये क्या है? सिविलियन अवार्ड, ये क्या है? सिविलियन अवार्ड्स। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, ठीक है। ये क्या है? गैलेंट्री अवार्ड, ये क्या है? गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। गैलेंट्री अवार्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परमवीर चक्र एंड अशोका चक्र, एंड अशोका चक्र। ये अशोका चक्र पीस चक्र है, क्या है? पीस, पीस गैलेंट्री अवार्ड है, क्या है? पीस गैलेंट्री अवार्ड। इस साल पीस गैलेंट्री अवार्ड किसको मिला? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पीस सुधांशु महाराज जी को, है ना? रिसेंटली, बोलो बोलो, चलो एस से ही नाम है, एस एस उसका नाम है। चलो अब आपको बताना है, रिसेंटली ये स्पेस पे गया था, पहले भारतीय बन चुके हैं, क्या है? हाँ, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, आगे याद, शुभांशु शुक्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्ला साहब जी ने लिया भैया। शुभांशु शुक्ला को 26 जनवरी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अशोका गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। ये पीस, हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड अशोका है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है। इधर देखो, पहले परमवीर चक्र को क्रम में लगाना आएगा तो परमवीर हाईएस्ट है, सेकंड कौन है? परम महावीर है। परम ट्रिक क्या है? महावीर, परम क्या है? महावीर है, ठीक है। परमवीर चक्र द फर्स्ट, सेकंड इज महावीर चक्र, थर्ड इज वीर चक्र, ठीक है, परम महावीर है। अब अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है, अशोका के पास कीर्ति चक्र द सेकंड एंड शौर्य इज द थर्ड। अशोका के पास क्या है? कीर्ति और शौर्य। हम गैलेंट्री अवार्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है गैलेंट्री अवार्ड, एक गैलेंट्री अवार्ड किसके लिए होता है? पीस गैलेंट्री अवार्ड। अशोका चक्र द हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, याद रखिए। फर्स्ट इंडियन टू गेट द परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ, मेजर सोमनाथ। 1948 की जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, तब ये मेजर सोमनाथ को शहीद होने पे दिया गया था परमवीर चक्र। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अभी तक कितने लोग परमवीर चक्र के, जिनको परमवीर चक्र मिलता है, वो रिपब्लिक डे परेड में मार्च करते हैं, कितने लोग हैं जो अभी तक परमवीर चक्र के जो हर साल रिपब्लिक डे परेड में मार्च करते हैं? ये बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी, मुझे बताइएगा। 1999 में करगिल वॉर में इनको बहुत सारी गोलियां लगी थी, इनका नाम मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये वाला, ये देखो, इसके बाद जनपद, जनपद जो है हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, क्या है? हाईएस्ट
लिटरेचर अवार्ड, भारत का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जनपीठ है, ठीक है। फर्स्ट जनपीठ फीमेल कौन सी? आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, ये फर्स्ट फीमेल थी। एंड जी शंकराचार्य, ये फर्स्ट मेल थे टू गेट द जनपीठ अवार्ड। ये जो है दादाबाई हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड है, हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया है। प्रीवियसली इट इज नोन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नो इट इज नोन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये क्या है? सिविलियन अवार्ड्स है। परमवीर चक्र, अशोका चक्र, ये ग्लेंट्री अवार्ड है। जनपीठ अवार्ड ये हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड ऑफ इंडिया है। साहित्य संगम भी लिटरेचर अवार्ड है, ज्ञान पीठ भी लिटरेचर अवार्ड है, और सरस्वती सम्मान, ये सब क्या है? लिटरेचर अवार्ड्स है, ठीक है। बट हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इज जनपीठ अवार्ड, ठीक है। दादा भाई फाल्के हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड इन इंडिया, नेशनल जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाते हैं उसमें दादा भाई फाल्के का अवार्ड जो लास्ट ईयर मोहन लाल को मिला था, जो साउथ इंडियन एक्टर थे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद भारत का ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, प्रीवियसली नोन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और जो मेजर ध्यानचंद के नाम पे था, यहाँ पे ट्विस्ट देखो, जो मेजर ध्यानचंद के नाम पे अवार्ड था, मेजर ध्यानचंद, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब इसका मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रीनेम एज, अब इसका रीनेम क्या हो गया है? अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखो स्पोर्ट्स में अवार्ड्स देखो, सबसे बड़े हैं खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या आते हैं? द्रोणाचार्य अवार्ड। ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? ये भी स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के ये स्पोर्ट्स अवार्ड इस तरह डिफाइन किए जाते हैं। फिर उसके बाद अर्जुना अवार्ड, अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लास्ट में जो सबसे ज्यादा दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। कौन सा दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। सेकंड में द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोचेस को दिया जाता है। थर्ड जो है अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो फोर्थ है वो कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अर्जुन अवार्ड सबसे ज्यादा दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी कम दिया जाता है, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड सबसे कम दिए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट में भी 3-4 लोगों को ही दिया जाता है, पूरे लोगों को नहीं दिया जाता है। ये अभी क्रम में सीरीज करनी है, एक एक टॉपिक करना है। स्पोर्ट्स इतना पड़ा है आपका, सिर्फ एनडीए में खाली करंट अफेयर नहीं है, स्पोर्ट्स है, पूरा स्पोर्ट्स है। ओलंपिक के 1896 ओलंपिक टू 2036 ओलंपिक तक आपने क्वेश्चन करने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स करनी है, एशियन गेम्स करनी है, क्योंकि दोनों ही इस साल होनी है, और इस साल ये बर्निंग टॉपिक रहेंगे, इनसे क्वेश्चन रहेंगे। इनके मैस्कर थीम सब जहां से शुरू हुए हैं अब तक सारे करने हैं, ठीक है। बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। हम तो अभी कुछ छू ही नहीं रहे, मैं लंबी क्लास लिया करूंगी, मेरे पीछे हो जाती हूँ फिर। आज जो है अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, क्या है? अपॉइंटमेंट से आज के मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। केरला वो मैंने आपको एसएससी जीडी में करवाए थे, अब एनडीए सीडीएस का करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर के अपॉइंटमेंट्स करें, लिखते केरला के न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं वीडी सतीशन, तमिलनाडु के सी जोसेफ विजय, जिसको विजय थलापति कहा जाता है, वेस्ट बंगाल के सिंधु अधिकारी, पुडुचेरी के आर रंगास्वामी, एंड असम के हिमिता बिस्वा। असम जो है भारत की थर्ड स्टेट बन चुकी है जिसने क्या किया है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आर्टिकल 44 डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, और नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड, एंड द सेकंड स्टेट इज गुजरात, थर्ड इज असम। लिख लो जिसको नहीं पता, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड
उत्तराखंड, सेकेंड इज गुजरात एंड देन फॉलोड बाय असम। ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग के न्यू चेयरमैन बने हैं, नीति आयोग के न्यू चेयरमैन अशोक कुमार लहिरी है। कौन है? अशोक कुमार लहिरी। नीति आयोग के न्यू ये चेयरमैन है और नीति आयोग के न्यू ये वाइस चेयरमैन बने हैं और नीति आयोग की न्यू सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? निधि चिब्बर। निधि चिब्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र न्यू अपॉइंटमेंट है जिष्णु देव वर्मा। कौन बने हैं? जिष्णु देव वर्मा। 24 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सम्राट चौधरी, और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी है बिहार के पहली बार कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना है सम्राट चौधरी। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार माई ऑन्ग हिंग। ठीक है, मिन ऑन्ग हिंग। म्यांमार जो है ना, म्यांमार यहाँ पे भी वैसे डिक्टेटरशिप रहती है, आर्मी रूल करती है ज्यादातर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया न्याम उचराल। न्याम, इसको न्याम ओ उचरल याद रखोगे। ठीक है, इंडियन, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भारतीय बने हैं जिनको इलेक्ट किया गया है किसके लिए? फेलो द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट टेस्ट पायलट। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। चेयरमैन अब क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली है ग्लासगो में, कहाँ पे होंगी? ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स। अब जब भी कोई गेम्स बनती है ना, उसके क्या बनाते हैं? एक तो चेयरमैन भारत का, ये सारे भारत के बनेंगे, और एक शेफ भी बनाते हैं कॉमनवेल्थ, जो लोगों की डाइट का ध्यान रखता है, खाने का, वो भी होता है। अभी फिलहाल ये करो, वो मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन। चेयरमैन ऑफ द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन भारत सिंह चौहान। कौन है? भारत सिंह। सीईओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UIDAI। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बिना आपके काम नहीं होते। ठीक है, UIDAI सौरभ विजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मैंने लिखी हैं सारी इंपॉर्टेंट लिखी है, फालतू की अपॉइंटमेंट्स नहीं लिखती हूँ मैं, क्योंकि फालतू की अपॉइंटमेंट नहीं आती है। आप यूट्यूब जाओगे तो आपको हजारों अपॉइंटमेंट मिलेगी, किसी की भी फालतू की लिखा मैंने अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। यहाँ पे देखो, इंडिया शेफ द मिशन ग्लासगो के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? ये मैंने नाम नहीं लिखा इनका, मैंने बोला स्किप कर दिया, आगे भी स्किप कर दिया। देखो, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो कौन बने हैं? अनुराग गर्ग। अब वाडा क्या है? वर्ड क्या है? क्या है? हाँ, वर्ल्ड एंटी ड्रग्स एसोसिएशन। और ये इसका पहले हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में था। कहाँ था? कनाडा, मॉन्ट्रियल। अब आपने बताना है इसका अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, वाडा का हेडक्वार्टर पहले मॉन्ट्रियल कनाडा में था। चलो मैं बता देती हूँ, स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गया। अब स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है? ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना, कल करके आना। मंडे को मैं सारे हेडक्वार्टर करवाऊंगी स्विट्जरलैंड में, जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। चलो सुन लो, करके आना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल मोटिव कौन सा? हाँ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और फीफा का जो है यूरिक स्विट्जरलैंड, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुजेनिया स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल गोल्फ एसोसिएशन का कहाँ पे है? अगेन लुजेनिया स्विट्जरलैंड, और लॉन टेनिस का लुजेनिया स्विट्जरलैंड, और आर्चरी का लुजेनिया स्विट्जरलैंड। इन सब का याद रखना है, लुजेनिया स्विट्जरलैंड और जेनीवा स्विट्जरलैंड। दोनों, लुजेनिया स्विट्जरलैंड में स्पोर्ट्स के ज्यादातर हेडक्वार्टर्स हैं, जेनीवा स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर। रेड क्रॉस का भी कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखिए। आपने मुझे वाडा का बताना है कहाँ पे है। ठीक है,
नार्कोटिक, अब ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इसलिए है एनडीए सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अबाउट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एजेंसी टास्क विद द कम्बेटिंग, ये क्या काम है इसका, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और 17 मार्च 1986 को मनाई गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, न्यू दिल्ली, विच मिनिस्ट्री लुक आफ्टर इट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भारत की पहली सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट्स हैं जो ये टैग की गई है गैंजेस सॉफ्ट सेल टर्टल्स के लिए, ठीक है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए ये सैटेलाइट बनाई गई है। जो टर्टल्स जो है काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा नदी के पास, जो ये जो एक्सटिंक्ट प्रजाति होती जा रही है, इनकी कहाँ है इसका, इसको कहाँ पे इसको नजर रखने के लिए ये सैटेलाइट बनाई गया, एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है, इनके पूरा दिनचर्या को रिकॉर्ड करेगी और जानेगी कि एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है। इन विच नेशनल पार्क वाज फर्स्ट इंडिया सैटेलाइट टैग गैंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल रिलीज, कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क, लिख लो काजीरंगा नेशनल पार्क। विच रिवर बेसिन वाज चूजन फॉर द रिलीज ऑफ द सेटल टैग गैंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल, ब्रह्मपुत्रा नदी, कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा। Which country has been nominated as the chair of the Common Criteria Development Board? India. India is nominated for the chair of the Common Criteria Development Board. ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें क्या किया गया है, भारत की पहली सैटेलाइट टैग गैंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल रिलीज किया गया है और इसके लिए ब्रह्मपुत्रा नदी चूज की गई है, ठीक है। आज की क्लास छोटी है, फिर भी देखो, प्रधानमंत्री को नॉर्वेजियन एंड द स्वीडन कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन जो अवार्ड है वो है क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, एंड स्वीडन जो है ऑर्डर मेरिट ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस बाय स्वीडन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब तक 30 प्रेस्टिजियस अवार्ड ले ली है, कुछ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, सिविलियन अवार्ड्स हैं, ठीक है। और सेंटर ने असम अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए ₹167 करोड़ लॉन्च किए हैं कि ताकि वो क्या करें, बूस्ट कर सके अरुणाचल प्रदेश की कीवी को, ठीक है। इंडिया जो है 2 साल के लिए चेयरपर्सन बना है किसका, क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का। ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं हर साल, केमी रीटा शेरपा, ये हर साल माउंट एवरेस्ट जाते हैं, 32 टाइम्स ये आज माउंट एवरेस्ट पहुंच चुके हैं, और पहले 28 था, 29 था, 30, आज अपना ही रिकॉर्ड फिर से केमी रीटा शेरपा, नेपाली गाइड है, ब्रोक हिज ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुल स्केलिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 32 टाइम। इंडिया ने जो बॉक्सिंग अंडर 15 है, इसमें कितने मेडल्स जीते हैं, 27, 9 गोल्ड है, याद रखिए कितने 9 है, गोल्ड 9 गोल्ड है। नॉर्थ ईस्ट की कौन सी स्टेट है जो जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोर्स को क्या किया है, असम। असम का एक क्वेश्चन याद रखिए, हिस्ट्री में एनडीए सीडीएस का हिस्ट्री है। असम को भी क्या कर रहे थे, हम पाकिस्तान को दे रहे थे, जो आज ईस्ट बंगाल जो बना था आज बांग्लादेश कहलाता है। बट ये व्यक्ति जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, इनकी वजह से हम क्या हो गए, रुक गए, और ये हमारा असम ईस्ट बंगाल में जाते जाते बच गया, ठीक है। सेविंग लोकप्रिया गोपीनाथ बरदलोई, असम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, is credited with saving Assam from being merged with East Pakistan during 1946-97 under cabinet mission plan, ठीक है। पता नहीं क्या क्या दे देते हैं हमारे देश का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। असम फॉर्मेशन डेट 26 जनवरी 1950, कैपिटल इज दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, कंसेक्यूटिव टाइम दूसरी बार लगातार ये चीफ मिनिस्टर बने असम के। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, हाईएस्ट पीक ऑफ द असम इज माउंट तुमजांग, माउंट तुमजांग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ असम। एक और क्वेश्चन याद रखिए, असम में नदी बहती है ब्रह्मपुत्रा, और लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है मजोली, कौन सी, मजोली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
उल्लास स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उल्लास स्कीम के अंदर हमने भारत की जितने भी स्टेट्स हैं उनको लिटरेसी रेट को हाईएस्ट करना है। अब इस ये जो है 98.5 लिटरेसी रेट गेन कर चुकी है सिक्किम, और सिक्किम भारत की 5वीं स्टेट बन चुकी है अंडर उल्लास। पहली मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरी अरुणाचल प्रदेश है, फोर्थ जो है हिमाचल प्रदेश, फिफ्थ जो है सिक्किम है। देखिए यहाँ पे सिक्किम की कैपिटल जो है गैंगटॉक है। प्रेम सिंह तमांग जो है ये भी सेकंड टाइम क्या बने हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। ओम प्रकाश गवर्नर है। माथुर रिप्लेस लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। और असम की जो हाईएस्ट पीक है उसको हम कंचनजुंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंचन। और असम में एक ही नेशनल पार्क है, उसको कंचनजुंगा कहते हैं। और वो जो एक ही नेशनल पार्क है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड। ये क्या बेल बज रही है? ठीक है। 5 स्टेट देखो, उल्लास देखो, उल्लास स्टैंड फॉर क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर AI इन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मिजोरम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रॉस द माइलस्टोन। गोवा अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी शॉर्टली आफ्टर मिजोरम। त्रिपुरा सरपास 9, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में त्रिपुरा है, ठीक है, 95%। हिमाचल प्रदेश फोर्थ एंड द सिक्किम बिकम द फिफ्थ टू क्रॉस टू रिसेंटली डिक्लेयर फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। लिटरेट उल्लास के अंदर लिटरेट स्टेट पूछेंगे, फर्स्ट मिजोरम, दूसरी गोवा, तीसरी त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, याद रखिएगा। अब देखो ये एनडीए सीडीएस में सबसे कॉमन मैं आपको इस बार करवाऊंगी, पिछले 1-2 साल से कम आई है, ये करना है, ठीक है। लेक्स, लेक्स आपको लद्दाख की और सिक्किम की दोनों करनी है, कंपैरिजन में करनी है। दोनों के नाम सेम सेम है, ठीक है। याद करने में थोड़े डिफिकल्ट है, ये नाम हमें याद होने में टाइम लगते हैं। ये मैं करवाऊंगी। तसोम्बो लेक, ये एक बार एनडीए में आ चुकी है, बड़ी बार आई है, एक बार नहीं। तसोम्बो लेक जो है ये सिक्किम में है। नथुला पास, ये सबसे बड़ा पास है जो कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से, इसको हम ओल्ड सिल्क रोड भी कहते हैं, नथुला पास। रमतिक मोनेस्ट्री एक सबसे बड़ी जो मोनेस्ट्री है सिक्किम में है, रमतिक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और कंचनजुंगा नेशनल पार्क का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, इंक्लूड किया गया है। बाकी कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।